हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द काल सिंह व्लॉग। अभी मैं देखिए रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है अपने ससुराल। और यहाँ पे देखिए कोमल बोलती है मेरे पास कपड़े नहीं है, पर यहाँ पे देख के नहीं लगता है इसके पास कपड़े नहीं है। और ये सारे कपड़े साइड कर रही है बेगर लोग को देने के लिए। मैं इसको बोली कि इतने सारे कपड़े रख के भी तुम बोलती है कि कपड़े नहीं है। और क्या बोलूँ मैं, इसके पास हर फंक्शन में इसको कपड़े चाहिए होता है। मेरे बर्थडे हो, सिस्टर का बर्थडे हो, किसी का ही बर्थडे हो, किसी की शादी है, उसके कपड़े चाहिए ही। और ये ऐसा नहीं है कि हम लोग खरीदते नहीं है, खरीद के देते भी हैं। हम लोग पापा भी खरीद देते हैं इसके लिए 2-3 ड्रेस हर मंथ का। तो इसका टारगेट है कि मेरे को 1-2 ड्रेस लेना ही लेना है, तो इसलिए लेना पड़ता है इसके लिए ड्रेस। उसके बाद मैं निकली अपने मायके ससुराल की ओर। ससुराल पहुंचने के बाद हम लोग को जाना था बाहर, और कहाँ जाना था आप लोग ब्लॉग में बन रही है, आप लोग को सब कुछ पता चल जाएगा। तो इस बार मैं नवरात्रि में यहाँ पे नहीं रह पाऊँगी। मैं बस पंचमी तक यहाँ पे हूँ। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं मतलब उधर ही मैं स्पेंड करने वाली हूँ टाइम अपना। तो मैं क्यों जा रही हूँ बाहर, आप लोगों को पता चल जाएगा। और मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ और मैं कैसे जा रही हूँ, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। तभी मैं निकली घर से 4 व्हीलर गाड़ी में। हम लोग पूरे फैमिली थे, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरी सासू मॉम, सभी लोग थे। और मेरी ननद थी, मेरे पापा जी थे। हम लोग 4-5 फैमिली लोग हैं जो कि हम लोग सभी लोग यहाँ से जा रहे थे। तो फ्रेंड, जब मैं घर से निकली ना तो मुझे माता रानी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि मैं डेली सुबह उठ के पूजा करती थी, पाठ पढ़ती थी, आरती करती थी। अच्छा लगता था ये सब करने में। 9 दिन का मैं फास्टिंग करने वाली थी बट नहीं कर पाई। वो सब क्यों नहीं की, वो सारी चीज़ें आपको सबका आंसर मिलेगा, क्योंकि मैं तभी से बोल रही मैं आपको बताऊँगी बता नहीं पा रही, क्योंकि आप लोगों को खुद मैं दिखाऊँगी कि मैंने ऐसा क्यों नहीं कर पाया। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर, कहाँ जा रही हूँ सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का वेदर देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम लोग निकल रहे थे रांची, क्योंकि रांची से हम लोग का ट्रेन था, इसीलिए। रांची मेरी एक बहुत प्यारी ननद भी रहती है। खैर उनसे तो मैं नहीं मिल पाऊँगी क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। तो पीछे में बहुत सारे बैग वगैरह रखे थे, हमारा ट्रॉली वगैरह जिसमें हम लोग कपड़े वगैरह लेके जा रहे थे। तो हम लोग को रांची जाना था। तो यहाँ पे देखिए मुझे लग गई थी रास्ते में भूख, और मुझे तो लहसुन प्याज खाने नहीं है। खैर मेरे फैमिली में मेरे ससुराल वाले सभी लोग जिंजर गार्लिक वगैरह खा रहे हैं, मैं नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में माइके में कलश बैठा हुआ है, मैं डेली पाठ पढ़ती थी। इसलिए मैं सोची हूँ कि मैं नौमी के बाद ही कुछ खाऊँगी लहसुन प्याज का सामान। उसके बाद वहाँ से मैं चॉकलेट वगैरह लेके मैं आगे बढ़ी। रास्ते में एक ड्राइवर वाले भैया थे जो बहुत दिमाग ख़राब कर दिए अपने बारे में बता के। हम लोग को जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कोई ड्राइवर भैया ऐसे मिल जाते हैं ना कि दिमाग ख़राब कर देते हैं। वो अपने में ही लगे हुए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं सिंपल ड्रेस पहनी हूँ, क्योंकि ट्रेन में ट्रैवलिंग करना है, तो इसीलिए। और ट्रेन का सफ़र ना बहुत ही ख़राब होता है। ट्रेन आपका हमेशा कभी भी एक्यूरेट टाइम पे तो पहुंचता ही नहीं है। तो मेरा ट्रेन एक्यूरेट टाइम पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, वो आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। व्लॉग एंड तक देखिएगा तो ही आप लोगों को पता चलेगा। तो मेरे साइड में धूप बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैं ऊपर सर पे दुपट्टा ढक करके उसके बाद मैं बैठ गई थी और मैं थोड़ी देर लेटी। तब तक हम लोग पहुँचने वाले थे। यहाँ पे देखिए रांची हम लोग पहुँच चुके थे। इधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम था, हम लोग को स्टेशन जाना था। तो रांची पहुंचने के बाद थोड़ी सी दूर में स्टेशन पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं अपनी फैमिली, अपनी सिस्टर लोग को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। उसके बाद हम लोग पहुँचे स्टेशन। यहाँ पे गाड़ी वाला हम लोग को छोड़ा। देखिए रास्ते में बेगर लोग बैठे रहते हैं यहाँ पर ही। तो हम लोग 2-3 कॉइन दिए, उसके बाद आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमारा ट्रेन थोड़ा आया नहीं था, 2 बजे हमारा ट्रेन आने वाला था। तो आया तो था नहीं। ये मेरा रहा ट्रॉली, छोटू सा बैग, क्योंकि मैं ज़्यादा ड्रेसेस लेके जा नहीं रही हूँ। हम लोग बस 1 वीक के लिए 1 वीक भी नहीं, 5 डेज़ के लिए जा रहे थे। 2 दिन तो ट्रेन में ही सफ़र कट जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगी थी बहुत ज़रूरत की प्यास, तो मैं बॉटल का पानी ख़रीद ली थी। ऐसे तो मम्मी जी पानी ली हुई थी, लेकिन मैं अपना अलग पानी ली, क्योंकि मैं लहसुन प्याज खा नहीं रही हूँ ना, इसीलिए मैं अपना अलग पानी फ्रूट्स वगैरह ली। फिर मैं बैठी ट्रेन में, ट्रेन आने का वेट की। ट्रेन आ ही रहा था बस। तो मैं सोची इधर उधर चक्कर काट लेती हूँ, कुछ वीडियोस बना लेती हूँ, पर वीडियोस बनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अपनी माता रानी को मिस कर रही थी बहुत ही ज़्यादा, और अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अच्छा लगता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में नवरात्रि के टाइम में, लेकिन मुझे अचानक से जाना था बाहर, और क्यों जाना था वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो ट्रेन का वेट करते करते अब जाके ट्रेन आ गया था। उसके बाद हम लोग सामान वगैरह शिफ्ट किए ट्रेन में। उसके बाद में जाके
ट्रेन में बैठी तो थोड़ा राहत मिला कि फाइनली ट्रेन आ गई, क्योंकि ना ट्रेन बाहर बैठने के बाद ना लगता है अब ट्रेन आएगा कि कब ट्रेन आएगा, और जब ट्रेन आ जाता है तो थोड़ा सुकून मिलता है। तो ट्रेन आया, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेन में बैठ के, हम लोग का एसी बुक हुआ था, एसी वाला ये टिकट बुक हुआ था जिसमें हम लोग बैठे हुए थे। और ट्रेन बहुत साफ़ सुथरा था, कोई ट्रेन में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो यहाँ पे बैठ के मैं 2-3 रील्स वगैरह बना दी, तब तक मुझे लगी थी बहुत ज़ोर से भूख। यहाँ पे मैं खाने लगी थी फ्राइड राइस बिना लहसुन प्याज का, और छोले, मटर के छोले मम्मी जी बनाई थी, जो बिना लहसुन प्याज का, मेरे लिए कुछ खास बनाई थी। मम्मी जी बहुत सारे टिफ़िन वगैरह पैक की थी खाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा आइटम बना दी थी कि रास्ते में खाते पीते जाएंगे। पर ट्रेन में क्या है ना, खाने पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैं सोची कि मैं अपना लंच करने के बाद मैं थोड़ी रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि 2 बजे तो ट्रेन आया ही था, और 3 बजे मैं लंच की थी अपना। तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी, तो मैं खाना खाने लगी थी। बाकी सब लोग खा के रेस्ट कर रहे थे, मम्मी जी पापा जी। बहुत दिनों के बाद हम लोग फर्स्ट टाइम पूरे फैमिली हम लोग बाहर जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो इसलिए मैं इधर उधर जा नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए वो आए हैं, तो मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करने, यहाँ पे मम्मी जी पापा जी ऊपर नीचे करके सोए हुए थे। ऊपर पापा जी थे, नीचे मम्मी जी थी, और मैं बहुत मस्ती करने वाली हूँ। आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा, मैं कहाँ जा रही हूँ भी आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि मैं बताऊँगी। और मेरी नेहा जी जो है सबसे ऊपर में, ऊपर वाले फ्लोर में थी, सो गई थी, वो काफ़ी टायर्ड हो चुकी थी इसीलिए। और हमारी उनकी बहुत अच्छी बनती है। तो अभी क्या है ना कि मैं घर से दूर जा रही थी ना, तो मैं सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे मैं कटलेट और ब्रेड खाई, क्योंकि अभी शाम का टाइमिंग था, 5 बज गया था, स्नैक खाने का टाइम था। तो मैं खा करके फिर मैं लेट गई, और लेटने के बाद मैं बहुत ज़्यादा लेट से उठी, मतलब कि 8 बजे उठी। ट्रेन में क्या है ना, टाइमिंग का पता नहीं चलता है कि कब आपका सुबह हो रहा है, कब आपका शाम हो रहा है। सुबह तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए मैं ट्रेन में सो गई थी नींद से पूरे। और मम्मी जी पापा जी लोग अपने में बात वगैरह कर रहे थे, सब लोग उठ के, और मेरा कब नींद आ गया पता ही नहीं चला। तो अपने फ़ोन में चार्जिंग पे लगा के फिर सो गई। फिर मैं उठी 8 बजे, तो फिर मम्मी जी सबके लिए खाना वगैरह निकाल रही थी, तो मैं बोली कि ठीक है मैं भी खा लूँगी साथ में ही। तो मम्मी जी फिर मेरे लिए वही, जो मेरे लिए फ्राइड राइस और सब्ज़ी था, मम्मी लोग जी लोग तो बहुत कुछ बना के लाई थी, तो लोग अपना लहसुन प्याज के खा रही थी, लेकिन मेरे लिए अलग बना के लाई थी। तो मैं अपना फ्राइड राइस और मटर के छोले खाई, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मम्मी जी खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है उनके हाथ का खाना। यहाँ पर मैंने पूरे खाना फिनिश किया, उसके बाद मुझे आ गया था नींद, क्योंकि ट्रेन में क्या है ना कि आपको सिर्फ नींद ही आता है। मैं सो गई, सोने के बाद मैं उठी, देखी मॉर्निंग का टाइम है ये। मॉर्निंग जब मैं उठी देखी सिर्फ 6 बज गया है, सब लोग उठ के बातचीत कर रहे हैं। तो मैं सोचने लगी कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठ गई हूँ। फिर सोची कि नहीं, जल्दी क्या है, ट्रेन में क्या है कि सब लोग जल्दी उठ जाते हैं। उसके बाद मैं गई, फ्रेश वगैरह हुई, ब्रशिंग की, फिर मैं आके बैठ गई। मुझे भूख भी लग रही थी, मैं सोची कि बाहर से कुछ आएगा बिना लहसुन प्याज का। ऐसा क्या है ना कि ट्रेन में भी ना एग वगैरह, नॉनवेज वगैरह लोग नहीं दे रहे थे, बिना लहसुन प्याज के ही खाना वगैरह दे रहे थे। लेकिन जो थाली वगैरह था वो सब उसमें लहसुन प्याज था। तो मैंने क्या ब्रेकफास्ट किया, आप लोग को पता चल जाएगा। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे ब्रेड और कटलेट ही मंगवाया था, क्योंकि वो लोग पोहे भी दे रहे थे सुबह सुबह। तो पोहे मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था, क्योंकि पोहे ना जब तक आप प्याज और लहसुन ना डालो तब तक अच्छा नहीं लगते हैं। और यहाँ पर ही मेरा ब्रेकफास्ट आ गया था। यहाँ पे बाहर का वेदर देखिए, मेरे गांव जैसा बिल्कुल लग रहा है। मेरे गांव में भी ऐसी हरियाली छाई हुई है। खैर शादी के बाद तो मैं गांव गई ही नहीं अभी तक। तो मैंने बहुत सारे अच्छा वीडियोस भी बनाया है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग फटाफट जाके देखिए, और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करने लगी थी, तो मेरी अभी ननद जो है वो अभी सो ही रही थी। तो मैं मम्मी जी पापा जी मेरे हस्बैंड लोग सब खा पी के अपना बैठे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। मैं आ गई गेट के पास, मैं सोची वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन मुझे गेट खोलने का हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि ना गाड़ी इतनी ज़्यादा स्पीड चल रही थी ना। मैं सोची खोलूँगी, फिर भी मैं अगर थोड़ी स्लो हुई तो मैं गेट खोल के फिर वीडियोस बनाने लगी। फिर बहुत ज़्यादा स्पीड होने लगी, तो मैं वीडियोस नहीं बना पाई। मैं सोची कि वीडियोस बनाने के चक्कर में खुद को नुकसान ना पहुँचा दूँ, इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बनाई। एक वीडियो बनाई जो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, मेरा पहले वाला ब्लॉग सब भी देखिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके बाद हम लोग उतरे,
हम लोग उतरे दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोग को पता चल जाएगा। दिल्ली हम लोग उतरे, देख सकते हैं आप लोग, मम्मी जी पापा जी लोग सारे बैग वगैरह लेके आगे जा रहे हैं। हम लोग दिल्ली में उतरे आनंद विहार टर्मिनल। तो उतरने के बाद हम लोग को जाना था देहरादून। दिल्ली से 5-6 घंटे का रास्ता है देहरादून का, तो हमें जाना था देहरादून में। देहरादून क्यों जाना था वो भी आपको पता चल जाएगा, धीरे धीरे आप लोग ब्लॉग में बन रही है। तो हमें कस के लग गई थी भूख, तो हम लोग सोचे कि आगे जाके हम लोग कुछ खा लेंगे। और मेरी मौसी लोग सब यहीं पर दिल्ली में ही रहती है, मेरी मौसी रहती है, मेरी बुआ की बेटी रहती हैं, दीदी लोग, बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे दिल्ली में। मैं सोची कि अगर मैं लंबे छुट्टी के लिए आती ना तो मैं ज़रूर सबसे मिलती, लेकिन मैं बहुत कम टाइम के लिए आई हूँ, इसलिए मैं सबसे नहीं मिल पाऊँगी। और आप लोग सोच रहे हैं कि ब्लॉग में मैं खुद को दिखा रही हूँ, बाकी लोग को नहीं दिखा रही हूँ। बाकी लोग को इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ना बाकी लोगों को मतलब ब्लॉग वगैरह में आना उतना पसंद नहीं है, लेकिन खैर जब उन लोग का मन करेगा तो मैं ज़रूर उन लोग को, सभी लोगों को ब्लॉग में लूँगी, क्योंकि लोग अच्छे से रेडी नहीं थे। और मेरा क्या है कि मैं जैसे तैसे रहती हूँ तो मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ। और लोग क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि नहीं तैयार होने के बाद कैसे दिखेंगे ब्लॉग में, कैसे नहीं दिखेंगे, इसलिए मैं उन लोग का वीडियोस नहीं ले पाएंगे क्योंकि उन लोग रेडी नहीं थे ब्लॉग में आने के लिए। तो क्यों ज़बरदस्ती फोर्स करना किसी को। खैर फैमिली बहुत सपोर्टिव है मेरी, बहुत सपोर्ट करती है मेरा। तो हम लोग पहुँचे रेस्टोरेंट में, बात करते करते आपसे कब पता चल गया रेस्टोरेंट में पहुँच गए हम लोग, तो टाइम का पता ही नहीं चला आपसे बात करते करते। मुझे लगी थी भूख, तो यहाँ पर ही हम लोग जैन रेस्टोरेंट में पहुँचे, जहाँ पे लहसुन प्याज तो खाने में नहीं डाला रहता है। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था फ्राइड राइस, तड़का, दाल और पनीर की सब्ज़ी, जो कि खाने का टेस्ट मैं सोची कैसा रहेगा, लेकिन खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। देखिए मैंने खाना फिनिश कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मुझे बहुत व्यस्त लगी थी भी। यहाँ पे मम्मी जी पापा जी भी खाना खाने लग गया था। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद हम लोग निकले यहाँ से। हैंड वॉश करने के लिए हम लोग बाहर वाले गार्डन में गए, वहाँ पे ही बहुत प्यारा रूम है जहाँ पे हैंड वॉश करना था। फिर यहाँ पे देखिए दिल्ली का नज़ारा कितना प्यारा है। मैं दिल्ली पहुँच गई थी, मुझे विश्वास नहीं होता क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम दिल्ली गई हूँ। और दिल्ली जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपनी मौसी लोग से मिलने के लिए, बट मैं मिल नहीं पा रही थी। वैसे मैं सोची हूँ कि रिटर्निंग में आऊँगी तो मैं मासी लोग से ज़रूर मिलूँगी, क्योंकि मासी का मतलब होता है माँ का प्यार। अब मासी जैसा प्यार कोई नहीं करेगा। ऐसे मुझे मेरा बहुत ध्यान रखती है। उसके बाद हम लोग बैठ करके निकले देहरादून के लिए। देहरादून में मुझे लगा कि पास में ही है, हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे, पर 5-6 घंटे क्या 7-8 घंटे लग गए हम लोग को जाने में। तो रास्ते में जाते जाते ना मेरे सर में रह गया था, बहुत कस के दर्द हो रहा था। मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि ट्रैवलिंग ही मैं बस कर रही थी। मम्मी जी लोग काफ़ी थक गई थी, तो लोग भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि बोल के फ़ायदा ही क्या है जब घर दूर है। तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं मतलब और कहाँ जा रहे हैं वो आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी तो मैं कुछ भी नहीं बताऊँगी, मैं ना सरप्राइज़ नहीं रहेगा। तो आप लोगों को सरप्राइज़ है कि आप लोगों को पता चल जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ। हम लोग जा ही रहे थे तो रास्ते में जो ड्राइवर वाले भैया हैं ओल्ड सा सॉन्ग लगा दिए। उनका ओल्ड का सॉन्ग की वजह से मेरे सर में और ज़्यादा दर्द हो गया। पुराना से पुराना उत्तराखंड वाला सॉन्ग लगा दिए। और देहरादून तो उत्तराखंड के पास ही में है ना, तो वहाँ मैं जाऊँगी। और मैं किस लिए जा रही हूँ आप लोगों को पता चल जाएगा। वैसे मैं खास घूमने तो जा नहीं रही हूँ, क्योंकि खास घूमने जाती तो मैं थोड़ा और टाइम निकाल के आती, और फैमिली के साथ तो नहीं आती। तो मैं किस लिए आ रही हूँ ब्लॉग में बनाऊँगी, आप लोगों को सारी चीज़ें पता चलेगा, सबका आंसर मिलेगा। तो ब्लॉग एंड तक देखिएगा तो ही आप लोगों को पता चलेगा। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे पुराने वीडियोस को देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। फ्रेंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी ननद की रिंग सेरेमनी में आई हूँ, जो मेरे हस्बैंड की सिस्टर है और इकलौती सिस्टर है, इसलिए धूमधाम से रिंग सेरेमनी करना चाहते हैं। तो उनकी लव मैरिज है, तो इसीलिए हम लड़के वाले के घर में रुके हुए हैं। अभी मैं आके यहाँ पे नहा वहा के ड्रेस चेंज कर ली हूँ। अभी कल नहीं परसों रिंग सेरेमनी होगा उसका, तो भी आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है यहाँ पे देहरादून में ही। मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था उतना अच्छे से, अब मुझे कंफर्म हुआ तो मैं आप लोगों को बता दूँ। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते नेक्स्ट में।